हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम नजीब। यार भारतीय ने अमेरिका में पोस्ट संभालते ही पाकिस्तान पर कर डाला पहला वार। पाकिस्तान की निकल गई चीखें। पहला वार? कौन सा वार कर दिया वही यार? अबे पता नहीं भाई साहब कौन सा वार किया है। और भाई साहब विवेक रामास्वामी नाम है इनका, जो कि भाई साहब उनको बहुत बड़ी वहां पे पोस्ट दी हाँ गई है। बिल्कुल दी गई। तो भाई उन्होंने लिया है पाकिस्तान पे पहले। अच्छा तो वॉच करते हैं भाई साहब। मैंने पाकिस्तानियों क्या बोला था, भारतीयों को आने दो अमेरिका में, तुम्हारी माँ बहन करेंगे, शुरुआत हो गई तुम्हारी। हाँ बिल्कुल पहले वॉच करते आखिर हुआ क्या है। तो कौन करते स्टार्ट। अमेरिका से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर आई। खबर यह है कि अमेरिका में पाकिस्तान के एक होटल की पेमेंट रुक सकती है। इस पाकिस्तानी होटल को अमेरिका ने अब तक 18 अरब रुपए दिए, पर अब ट्रंप के करीबी विवेक रामास्वामी ने होटल के साथ साथ पाकिस्तान को भी टारगेट पर ले लिया। मामला इतना सीरियस है कि इसे पाकिस्तान पर ट्रंप की पहली स्ट्राइक माना जा रहा है। क्या बन गया वही यार? लॉबीज काम करती हैं, और वो जो लॉबीज होती हैं उनका काम होता है कि कैसे किस ग्रुप को फायदा पहुंचाएं, किस ग्रुप को नुकसान पहुंचाएं। पाकिस्तानियों की तो जिस लॉबी का काम यह है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे वाशिंगटन डीसी के अंदर और उसके इंटरेस्ट के अंदर, उसने विवेक रामास्वामी के सामने कहा था, पायन ए वेखो पाकिस्तान को $200 मिलियन जा रहा है, ज्यादा है पायन है, वेखो इधर कुछ करो, सानू बड़ा नुकसान हो रहा है। एंड जो जी मतलब दिस इज हाउ इट ऑल वेंट कि ये जो है हिंदू, एक तो ये कि सिर्फ ना सिर्फ इंडियन ओरिजिन, तो खैर उनके फोर फादर जो वहां से थे वो खुद तो एक हिंदू अमेरिकन है, हम ये कह सकते हैं। तो इसमें क्या बहुत एक इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है हिंदू कम्युनिटी यहाँ की, अमेरिका की, और इंडियन कम्युनिटी भी जो यहाँ की है वो भी बहुत इन्फ्लुएंशियल है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर इसको इस तरह इसके से लिया जा रहा है पाकिस्तान में। तो मतलब आप जैसे मर्जी ले लें। हर चीज जो इंडियन मीडिया में अगर चलती है उसको ये बोलना कि इंडियन साजिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये साजिश हम क्यों करेंगे, हमें क्या मिलना है? कह रहे जी इंडिया हमारे एटमी हथियार चाहता है, हमारे पास खुद अपने हैं, और हमें इतनी अकल है, इतनी बुद्धि है हमें इंडियंस को, एटमी हथियारों से कुछ नहीं होता। रुपया 200 पार हो गया, एटम बम कुछ कर पाया? कारगिल 200 रुपए लीटर तेल चला गया, एटम बम कुछ कर पाया? पाकिस्तान में कह रहे हैं कराची में 17-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, एटम बम कुछ कर पाया? जय हिंद दोस्तों। ट्रंप गवर्नमेंट आते ही और विवेक रामास्वामी की टीम एक्शन में आते ही पहला जो प्रहार है वो पाकिस्तान के ऊपर कह सकते हैं हो गया। और पाकिस्तान को जो 220 मिलियन US डॉलर का किराया आता था अमेरिका से, उस पे जो है विवेक रामास्वामी जी ने एक तरीके से कटौती कर दी है। सीन ऐसा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक होटल न्यूयॉर्क में, ठीक है, वो बंद पड़ा था। लेकिन जब बाइडन गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अमेरिका में जो रिफ्यूजीज थे, जो शरणार्थी थे, उनको रहने का इंतजाम किया, तो ये होटल किराए पे ले लिया। बंद पड़ा होटल, एकदम खचरा, क्योंकि आपको पता है उसको रिन्यूएट कराने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे पैसे ही नहीं थे। पाकिस्तानी के उसके लिए लाखों डॉलर का खर्चा था। लेकिन बाइडन ने कहा भाई रिफ्यूजीज है तो रह लेंगे, चलो ठीक है, हम तुम्हें 220 मिलियन का किराया भी दे देंगे। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तो बल्ले बल्ले हो गई थी। लेकिन विवेक रामास्वामी को टास्क दिया ट्रंप ने कि भाई जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं गवर्नमेंट के उसमें कटौती कर। तो ये तो एक्स्ट्रा खर्चे थे, पाकिस्तान को 220 मिलियन फ्री में मिल रहे थे, ना कुछ करना ना धरना, तो इस पे कटौती कर दी विवेक रामास्वामी ने। अब पाकिस्तानियों की जल के पूरा राख हो गया कि ये तो हिंदू है, ये तो भारत की लॉबी हो रही है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को टारगेट किया जा रहा है, मतलब रोना धोना शुरू हो गया। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमरीकी हुकूमत जो है, जो नई आने वाली हुकूमत है, उसमें जो विवेक रामास्वामी जो है, जो अलॉन्ग विद एलोन मस्क के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को देखेंगे, उन्होंने ये कहा है कि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो 220 मिलियन डॉलर पाकिस्तानी होटल को दे रही है। ठीक है जी। और अब इसकी मैं आपको साइंस समझाता हूं और मैं ये बताता हूं कि ये कैसे एक पर्टिकुलर लॉबी जो है वो इस मसले को उठाएगी। पाकिस्तानी हुकूमत का एक होटल है न्यूयॉर्क के अंदर, इसे कहते हैं रोजवेल्ट होटल। ठीक है जनाब। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एलोन मस्क एंड विवेक रामास्वामी को ये कहा है
कि तुम ये डिपार्टमेंट बनाओ और देखो गवर्नमेंट कहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कर रही देखो है। इसके गवर्नमेंट अंदर आई ये थिंक कि तुम 6.1 डिपार्टमेंट ट्रिलियन बना डॉलर भाई। की स्पेंडिंग कर रही है फेडरल कितने गवर्नमेंट। फजूल पैसे वो लग इसे रहे कम हैं। करके हाल 4 इसका। ट्रिलियन डॉलर पे लेके नहीं आना संभाल चाहते हैं, सकता 2 है। ट्रिलियन हाँ। डॉलर सेव करना चाहते हैं। अब ये जो 220 मिलियन डॉलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ये आई थिंक पाकिस्तान की PIA का या रेलवे का ये रेस्टोरेंट होटल है। गवर्नमेंट से ये चला नहीं। नालायक हाँ? हुकूमत हमेशा की तरह हमारी जो भी हुकूमत भी पाकिस्तान की कभी हुकूमत अक्लमंद आई हुई। उनसे चीजें तो चलती नजर नहीं तो है। नहीं आता। तो ये सारे होटल भी नहीं मदरसा चला। क्या हो लेकिन रहा है। हुआ ये कि इलीगल माइग्रेंट्स अमेरिकी हुकूमत न्यूयॉर्क सिटी वहां पे रख रही है। उस अच्छा। होटल को पाकिस्तानी 220 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिल रहे हैं। विवेक यार रामास्वामी जो है, मुफ्त के। जिनका काम ये है होटल वैसे गवर्नमेंट नहीं की चल रहा। स्पेंडिंग को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कंट्रोल करना, विवेक रामास्वामी ये ने कैसे को लोग हैं? बता दिया ये गया है। शर्म आनी चाहिए। उनके इनसे होटल नॉलेज में चलता है, लेके कैसे आया देश गया में है नहीं और उनके मुल्क- नॉलेज में मुल्क- मुल्क कौन कैसे लाता है? चलेगा? देयर लॉबीज हु वर्क। एक ठीक है, होटल को नहीं चला अच्छा सकते। हमें कैसे इस बंदे का फायदा उठाना है। ठीक है, विवेक रामास्वामी का जो ईमेल नंबर है या मोबाइल नंबर है वो किसी पाकिस्तानी के पास तो होगा जो नहीं, पैसे मेरे हैं तो वो भी क्योंकि खत्म। ना तो पाकिस्तानियों को इन चीजों को अच्छा पसंद है, ना ही अच्छा लगता। उनके हाथों की मोबाइल नंबर होगा अपने पाकिस्तान के जो MNAs होते हैं, MPAs, मिनिस्टर्स, या ये इधर उधर जो है ना वो, मतलब दूसरी तरफ इस चीज को हाईलाइट किया गया कि पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। हाँ तो हो डेफिनेटली बिल्कुल। लॉबीज काम करती हैं, और वो जो लॉबीज होती हैं उनका काम होता है कि कैसे किस ग्रुप को फायदा पहुंचाएं, किस ग्रुप को नुकसान पहुंचाएं। अच्छा जी। तो भाई साहब अपनी लोबी जो देखो। आपकी गवर्नमेंट बैठी हुई है पाकिस्तान में उसको भी बोले थोड़ा काम कर लेना। बिल्कुल। और यार हमारी गवर्नमेंट से अमेरिका में एक होटल नहीं चलता। वो उसको ताले लगे हुए बंद पड़ा है वही तो यार इनसे ये देश कैसे चलेगा? पाकिस्तानियों जरा सा कुछ सोचो तो सही यार। जिनसे एक होटल नहीं चल सकता उनसे यार देश चलेगा। 25 करोड़ का लोग, एक होटल में 200-300 लोग होता है, बिल्कुल। इनसे वो संभाला नहीं जाता। तो भाई साहब 25 करोड़ लोगों का देश संभालेंगे। ये देख लेना हाल क्या बनो हमारे देश का। विवेक जी ने आते ही एक्शन ले लिया ना, उन्होंने खुद अपना डिपार्टमेंट बनाया जहां पे एक्स्ट्रा स्पेंडिंग हो रही है उसको रोकना। ट्रंप ने उसे खुली छूट दी है, जिधर एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है उसको रोक। और भाई अपना एक पहला उसने छिका है पाकिस्तान को। वो देखो रगड़ के रख दिया हाँ। भाई। $250 मिलियन पाकिस्तान की ब्रेक लगा दी। कहता भाई तुम लोगों को इस चीज का क्यों हम दे? बंद पड़ा है। बंद पड़ा है तो हम लोग क्यों दे भाई? हाँ ना, चलाओ ना इसको, हिम्मत है तो चलाओ। लेकिन भाई बात साहब ऐसे मुल्क पाकिस्तान नहीं चाह रहा था, ये होटल खाक में चलाएंगे। वही ना। और भाई साहब क्या तगड़ा एक्शन लिया आते, यानी पाकिस्तान की बजाना भारत ने शुरू कर पहली वार आ गई। पहला। अभी तो हाँ। भाई सबर करो। अजय तो शुरुआत शुरू हुई है, आगे देखो देख क्या भारत बनता है। पाकिस्तान को किस तरह से दुनिया में पछाड़ता है। आप देखो ना भाई, मतलब क्या अमेरिका के अंदर जो भी भाई जो भिखारीपन का काम चल रहा था वो भी अब खत्म। हाँ, जो थोड़े बहुत इनको पैसे आ रहे थे वो भी खत्म। और हमारे ये लोग जो ये झले भुने हुए लोबी काम कर रही है लोबी, तो साले तुम भी अपनी को लोबी बना लो ना। ये की तो तुम्हारी- लॉबी तो स्ट्रांग है, हर चीज स्ट्रांग है। उधर देखो काम कर रही है। ओ भाई मैं पहला वही तो- वार कर दी मैं है, वही- इसको रोक अगर हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। हाँ भाई हमारी लोबी है ना उधर भीख मांगने की। हाँ, भिखारियों की लोबी किसकी है? पाकिस्तान की। एक नंबर की। जिस दुनिया में जाओगे आपको एक नंबर के भिखारी मिलेंगे पाकिस्तानी। लेकिन आप खुद देखो कि भाई ट्रम्प ने उस पे कितना एक भारतीयों पे एतबार किया कि अपने देश की सिक्योरिटी भारतीयों को दी, बिल्कुल। अपने देश का पैसा भारतीय के हाथ में रख दिया ये कि तू इसको मैनेज कर। विवेक रामास्वामी जी आज अमेरिका का पैसा मैनेज कर रहे हैं, किधर फौज को जा रहा है, किधर कहां जा रहा है, सब पे नजर। देख एक भारतीय की नजर यार को तुम लोग कुछ सोच सकते हो पाकिस्तानियों गधों कि इतनी बड़ी पोस्ट ट्रंप ने उसके हवाले कर कि दी है। भाई अमेरिका से $1 इधर से उधर होगा, वो उस भारतीय को पता होगा कि कहाँ हो रहा है। बिल्कुल, हर चीज उस पे और नजर जो है। अगर क्राइम्स हो रहे हैं अमेरिका में, एक क्राइम इधर से उधर होता है तो भाई साहब वो भी भारतीय के अंडर है। बिल्कुल। आप खुद सोचो कि अमेरिका की सिक्योरिटी, अमेरिका की इकोनॉमी इस टाइम भारतीय के हाथों में ट्रंप ने सौंपी हुई है। बिल्कुल क्योंकि ट्रंप को पता है कि जिधर भारतीय होगा साला उधर हारने का तो नाम ही नहीं है ना। सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। उसने सवाल गोरों को ना रखा, उसने सिर्फ भारतीयों को चुना। और देखो भारतीय किस तरह से मार रहे हैं पाकिस्तान की। पहली बार आई है। अभी वो औरों की भी मार रहे हाँ। होंगे, ये नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पे पहला तगड़ा टारगेट। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है जो इस तरह से भारत ने ले लिया तगड़ा एक्शन? इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो वाह। भाई